अगर आप अपने एवरेज सेल्स पर्सन को सेल्स सुपरस्टार बनाना चाहते हो तो ये जो मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ इसे फॉलो करिएगा। इसके बाद आपको कभी भी अपने सेल्स वालों के साथ दिक्कत नहीं होगी। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। अगर सेल्स वाला बढ़िया सेल नहीं कर पा रहा तो आपको ये समझना पड़ेगा अच्छे सेल्समैन बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं, और उसका फॉर्मूला अब मैं आपको देने वाला हूँ। सो अगर सेल्स वाला परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये 6-7 स्टेप्स होते हैं जिसमें वो लोग बढ़िया काम नहीं कर रहे होते। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कॉन्टैक्ट लीड। इसका मतलब वो लीड को कितनी तेजी से कॉन्टैक्ट करता है। वो जितनी तेजी से लीड को कॉन्टैक्ट करेगा उतनी तेजी से आपके लीड के कॉन्टैक्ट रेशियोज बढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट रेशियो का मतलब अगर मैंने 100 लोगों को रीच आउट किया और मेरे 10 ही लोग फोन उठा रहे हैं तो आप सोचो मेरा परसेंट चांस जो है वो 10% है। अगर मैं 5 मिनट के अंदर ये वाली चीज करता हूं तो मेरे ये परसेंटेज चांस जो है 70% हो जाते हैं। मतलब 100 में से 70 लोग उठा लेंगे तो आप सोच लो मेरी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आपको कॉन्टैक्ट्स में ये वाली चीज देखनी है। आपको ये देखना है कि आपका सेल्स वाला कोई बहुत देर में तो लीड को रीच आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वाली चीज में आपके सेल्स कोऑर्डिनेटर की दिक्कत होती है कि उसे लीड ही देर से मिले। तो आपको इस प्रोसेस पे जाना होगा। उसको इल्जाम देने से पहले खुद ये वाली चीज सही कर लो। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है उसे कहते हैं स्टेज क्वालिफिकेशन। मतलब आपका जो सेल्स वाला है वो लीड को क्वालिफाई कैसे करता है। आप समझ लीजिए म्यूटेंट का एक फॉर्मूला होता है। आपका कस्टमर से सेल नहीं होगी अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर उसके बिजनेस में इमरजेंसी नहीं है, अगर उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास नीड नहीं है और उसके पास अगर ट्रस्ट नहीं है, तो ये वाली चीज कभी भी आपकी सेल में नहीं बदलेगी। तो आपके सेल्स पर्सन को इंश्योर करो कि वो राइट आदमी से बात कर रहा है। उसके लिए आपको ये वाली चीज इंश्योर करनी होगी कि आप अपने सेल्स वाले को तैयारी करवाओ इस म्यूटेंट फ्रेमवर्क पे, कि वो जल्दी से बढ़िया लीड को पहचान सके, तभी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा। नहीं तो बिना बात की कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। सो जब उसने ये वाला काम कर लिया उसका थर्ड स्टेप पे जाइए और ये वाली चीज देखिए कि आपका जो सेल्स लड़का वो रिक्वायरमेंट कैसे समझता है। क्योंकि अक्सर सेल्स वाले क्या करते हैं, जैसे ही कस्टमर आता है वो उसके चुप होने का इंतजार करते हैं, दनादन पिच मारना शुरू कर देते हैं। कस्टमर आपसे तब खरीदता है जब उसे ये समझ में आ जाता है कि सेल्स वाले को उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है। तो इसके लिए 3 स्टेप का प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। सबसे पहले कस्टमर के साथ उसकी रिक्वायरमेंट पूछो, हाँ सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद लेवल नंबर 2, उसमें कस्टमर को वो रिपीट करो, रिक्वायरमेंट सर आपकी ये निकल के आई। उसके बाद स्टेप नंबर 3, उसे प्रायोरिटाइज करो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कैसी है, और उसके बाद सेकंड नंबर की रिक्वायरमेंट कौन सी है और थर्ड नंबर की रिक्वायरमेंट कैसी है। जैसे आप इसे एक एग्जांपल से समझ लो, मैं कार खरीदने गया तो कार में मैंने ये वाली चीज़ कही कि यार मुझे ना जो हिल होती है, हिल पे कार चलाने में बड़ा डर लगता है ताकि कार पीछे ना आ जाए। ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं बैक पार्किंग करता हूँ तो मुझे डर लगता है मेरी कार पीछे दीवार पर ना लग जाए। मेरी तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इकोनॉमिकल होनी चाहिए। तो आपका सेल्स पर्सन जो है रिक्वायरमेंट की स्टेज में ये वाली चीजें इंश्योर करने की सारी रिक्वायरमेंट उसके पास आ गई हैं तमीज से, दिमाग में लिखी हुई या पेपर में लिखी हुई। तो R1, R2, R3 ये 3 रिक्वायरमेंट हुई। तो वो रिपीट करेगा, सर आपने ये 3 चीजें बोली, आपकी स्लोप पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी बैक पार्किंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिकल नहीं होनी चाहिए, क्या कोई और रिक्वायरमेंट है? तो मैं कहूँगा नहीं। उसके बाद वो पूछेगा सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए इस चीज में? तो मैं कहूँगा यार स्लोप पे गाड़ी पीछे नहीं जानी क्योंकि मेरा जो घर है वो उस तरफ है। तो शायद वो बोलेगा ठीक है सर मैं ये वाली चीज आपके लिख लेता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। और सेकंड क्या है? फिर मैं कहूँगा कि यार इकोनॉमिकल होनी चाहिए गाड़ी, और तीसरी कि भाई बे में पार्क हो जानी चाहिए। तो ये हुई आपने रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है इसे कहते हैं ऑफर। ऑफर का मतलब कि कस्टमर को ऑफर वो कैसे देता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच कराता है कि नहीं, या वो अंट शंट बोला सर हमारा इतना बड़ा ब्रांड है, हम लोग ये वाली गाड़ियां बनाते हैं, हमारी गाड़ी की इंजन पावर ये है। इस सब से कस्टमर को मतलब नहीं है। उसे मतलब अपनी रिक्वायरमेंट से। वो रिक्वायरमेंट मेरी स्लोप पे गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, बैक पार्किंग में होनी चाहिए और इकोनॉमिक में होनी चाहिए। तो इस स्टेज में आपको ये वाली चीज चेक करनी है, आपका सेल्स वाला ऑफर कैसे देता है। अगर वो ऑफर सही से नहीं दे पा रहा इन रिक्वायरमेंट के अनुसार तो आपकी सेल नहीं होगी, सारी चीज बेकार। सो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि उसकी ऑफर देने की कैपेबिलिटी कैसी है और स्किल कैसी है। उसके बाद आते हैं आपके ऑब्जेक्शन। आपके सेल्स वाले को कस्टमर के सेल्स ऑब्जेक्शन रटे हुए होने चाहिए। अगर आप उससे पूछो कि यार आपके कस्टमर के टॉप 6 सेल्स ऑब्जेक्शन क्या है, तो आपका सेल्स वाला उसे बता देना चाहिए। और इस चीज के लिए आप लोग अपने पास पूरी तरीके से 6 ऑब्जेक्शन लिख सकते हो और अपने सेल्स वाले को खड़ा करो। उससे कहो कि भाई ग्राहक नहीं खड़ा, तू मुझे बता हमारे कस्टमर के 6 ऑब्जेक्शन क्या है, और उसके बाद उसके आंसर क्या होते हैं। ये वाली चीज जब तक वो आपको रटे रटाए तरीके से ना बता दे तब तक वो इस वाली चीज के लिए तैयार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है सेल्स की कि वो ऑब्जेक्शंस कैसे मैनेज कर रहा है। जब आपकी ये वाली स्टेज पूरी हो जाती है उसके बाद जाती है आपकी प्राइसिंग की स्टेज, जो आपका सेल्स लड़का प्राइसिंग कैसे इंट्रोड्यूस करता है। तो इसमें एक टर्म होता है प्राइस स्टैकिंग, कि इस वाले चीज में प्राइस को कैसे इंट्रोड्यूस करा जाए। अगर आप इस वाली चीज को देखना चाहते हो तो आपको नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने पूरी आपको प्राइसिंग की स्टैकिंग बता रखी है कि प्राइस को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। मैंने उसमें ये वाली चीज भी बता रखी है कि प्राइस के ऑब्जेक्शन को कैसे मैनेज करना है। ये जो आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप ये वाला वीडियो वहां पे जाके देख सकते हैं।
उसके बाद जब ऑब्जेक्शन मैनेज हो गई, नेगोशिएट की स्टेज आती है। आपके जो सेल्स लड़का उसके बाद नेगोशिएशन की पूरी ताकत होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए वो कौन सा कट ऑफ पॉइंट है जिस पे बाद जाकर हम लोग डील को क्लोज कर दें, तो उसे ये नेगोशिएशन आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है क्लोजर। ये वो स्टेज है जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सेल्स वाला पूरी कहानी सुना देता है, कस्टमर पूरी कहानी सुन लेता है, लेकिन उसके बाद कहता है मैं सोच के बताता हूँ। तो यहाँ पे सेल्स वाले की जो स्किल होती है वो स्किल होती है कस्टमर को मोटिवेट करने की, उसे परसुएट करने की, और ये इंश्योर करने की कि वो डिसीजन ले। क्योंकि कस्टमर सोचता है कि यार मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा मामू ना बन जाए, मुझे एंग्जाइटी होती है कस्टमर को। तो कस्टमर का उसको मैनेज करने का तरीका ये होता है, वो कस्टमर कहता है कि भाई बाद में सोच के बताता हूँ। सेल्स वाला भी इसमें खुश, क्योंकि उसकी सेल्स की ना तो होनी रही, तो उसे डर लगता है कस्टमर ना बोलते, तो उसके दिमाग में उम्मीद रहती है। लेकिन आपको सेल्स वाले को सिखाना पड़ेगा 3 चीजें। यस इज अ गुड आंसर, नो इज अ गुड आंसर। नो बढ़िया आंसर है, कस्टमर से ना बुलवा लो, इसमें कस्टमर भी परेशान नहीं होगा, आप भी परेशान नहीं होंगे। और नो डिसीजन इज नॉट अ गुड आंसर। तो यहाँ पे जो आपका सेल्स वाला होना चाहिए, देखिए कि वो कस्टमर को मोटिवेट और परसुएट कैसे कर पाता है इस वाली चीज की। सो ये हुआ क्लोजर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है फॉलोअप की स्टेज। क्या आपका सेल्स वाला फॉलोअप सही से कर रहा है? इस वाली चीज का जो जवाब है वो इस वाली चीज में कि आपके सेल्स के फॉलोअप में 3 चीजें मौजूद होनी चाहिए, और ये डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड सिस्टम कि भाई हम किस किस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज भेजेंगे, हमारे मैसेज का मीडियम क्या होगा, व्हाट्सएप होगा, ईमेल होगी, और उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, उस मैसेज में क्या जाएगा। अगर आपके पास ये वाला सिस्टम नहीं है तो आप लोग अपने सेल्स वाले से उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो ये फॉलोअप कर लेगा। अगर आपको सेल्स का फॉलोअप सिस्टम कैसे बनाना है, ये वाली चीज़ सीखनी है, तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो, इसके अंदर मैंने वर्कबुक भी दे रखी है। तो अच्छे सेल्स के लोग बनाना जिम्मेदारी आपकी है। तो आप लोग क्या करिए, एक ग्रिड बनाइए और अपने सेल्स के लड़कों के नाम रखिए, जैसे सुमित, अभिषेक, सुनील, और सब लोगों को इस वाली चीज़ पे रेट कर दीजिए। 10 में से रेट कर दीजिए कि भाई अगर 9 है तो ये वाली स्टेज सही से कर लेता है। इनके स्किल गैप्स को आइडेंटिफाई करिए और उस पर काम करिए, क्योंकि अच्छे सेल्स के लड़के बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे सेल्स के लड़के मिलते नहीं, आपको बनाने